श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम से एकादश की दक्षिणेश्वर रामचरकाश्यते नमः। तत्संग में आज श्रीमद् महाभागवत श्रीमद्भागवत महापुराण के दसम स्कंद की तीसरे अध्याय कथा है। इसमें श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यह्योर्वाजन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रहतारकम दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलो गुणोदयम महीमंगल भूजिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब जो है समस्त शुभ गुणों से युक्त तो बहुल सुभावना समय आया है। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी जाग रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुखदान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियाँ अपने आप बज गई थीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियाँ धरियाँ अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे और जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीथ चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया है हो। तमद्भुतम बालक मम्बुचे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्म्यम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपयोध सौभगम महार्हवैदूर्य किरीटकुण्डलस् त्रिषा परिष्वक्त सहस्रकुन्तलम उद्दाम कांच्याङ्गद कंकणादिभिर्विरोचनम वसुदेव एकशत। तो कहते हैं, वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। वह बहुमूल्य वैदूर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांध से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य के किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियाँ लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। कहते हैं, जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी।
उनकी रोम रोम का रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्यानक धुंदुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो अस्पृशन मुदा द्विजेभ्यो अप्युतोपमाप्लुतो गवाम। और फिर कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांड से सूतकाग्नि को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे इसकी स्थिति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, विदितोषि सा भवान साक्षात पुरुषा प्रकृतेर परहा केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय शिष्ट जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियाज 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनप्रविष्ट जिसे जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है, पहले बनी हुई जो वही वस्तु उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि जब आप सब कुछ हैं, तब के अंतर्यामी और परमार्थ सत्य अपसमाद्य हैं। तो परमार्थ सत्य आत्म स्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इस दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत समझता है, वह ज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह के आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा कुछ सिद्ध नहीं होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सद जानने वाला मनुष्य बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि अगर आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा आपके लिए असंगत है, जानते नहीं हैं? तो प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है। क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं, इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व में शुक्ल वर्ण अर्थात पोषणकारी विश्वरूप धारण करते हैं। इसके लिए रजा प्रधान रक्तवर्ण, उत्पत्ति के लिए रजा प्रधान रक्तवर्ण, सृजनकारी ब्रह्मा रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्णवर्ण संहारकारी रूप स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं, प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रचना के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल छोटे कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी दृष्टाएँ कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, यह कायंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार में रस लेकर दौड़े आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, पर फिर वे बड़े विचित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम
सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं स्वतम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः। तो माता देवी ने कहा, प्रभो वेदों ने आपके जिस स्वरूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म हो, ज्योति स्वरूप, समस्त गुणों से रहित और विकारहीन हैं, जिससे विशेषण रहित, अनिवर्चनीय, निष्की केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आप आदि के प्रकाशक विष्णु रूप आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परात समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महातत्व में और महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इससे आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभो निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट रो रहा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ, परंतु यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप काल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटक रहा है, परंतु इसे कभी नहीं कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्णय है कि आज बड़े भाग से इसे आपके चरणारविंदों की शरण मिल गई है। अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर चल भाग गई है। प्रभु आप हैं स्वभक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कर्म से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृश्य रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के साथ द्वारा देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डरी हुई हूँ। विश्वात्मन, आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र कली आकाश वहीं छिपा आकाश को, वहीं परम पुरुष परमात्मा आप मेरे लिए गर्भवासी हुए। आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और ये बस देव सुतपा नाम के प्रजापति हुए थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। फिर कहते हैं, तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा भी पीकर ही जी जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्त से अपने हृदय में निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वाले राजा में इसे तुम्हारे रूप सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा तुम्हारी जो इच्छा है मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया है और मैं वहाँ चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्णगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुए आदित्य और वसुदेव, हम हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में तो मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखा दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए।
यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की आदि पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा अनंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। जब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर श्रुतकाग्नि से बाहर निकलने की इच्छा की, उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रियों को चेत कर लिया। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदीगे के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बहुत कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण की गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे त्यों ही वे सब दरवाजे आपसे आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रही थी, इससे यमुना जी की बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन दे रहा हो सैकड़ों व्यापक भंवर पड़ गए। तब ऐसे वीर गति में जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से चेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैर में बेड़ियाँ डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदीगृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी ने यशोदा को इतना मालूम हुआ तो कोई संतान हुई है, परंतु वे यह नहीं जान सकी पुत्र है पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें परावश्यम था और दूसरे योगमाया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परम श्याम संहितायां दशम स्कंदे पूर्वादे कृष्ण जन्म तृतीयोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय